देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन को हफ्ते भर से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक लोगों के चेहरे उदास हैं। लोगों ने बार बार याद कर रहे हैं कैसे उन्होंने देश और दुनिया में बिना प्रचार किए अपना नाम क्या है उसको लेकर किस्से सुना रहे हैं। दुनिया भर के लोग मनमोहन सिंह को याद कर रहे हैं और साथ में बीजेपी ने जिस तरह से मनमोहन सिंह का अपमान किया है उसको लेकर भी बोल रहे हैं कि भारत को इस पर शर्म करनी चाहिए। जो प्रधानमंत्री सम्मान के काबिल थे उनका इतना बड़ा अपमान किया गया है। दुनिया भर के लोग मनमोहन सिंह पर लेख लिख रहे हैं, उन्हें अपनी किताबों में संजो रहे हैं, उनके किस्से बयान कर रहे हैं, उनको याद करके तारीफें कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ बीजेपी सरकार ही ऐसी है जो मनमोहन सिंह को राजघाट पर जगह तक नहीं दे सकी। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/NML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। अभी तक मनमोहन सिंह के स्मारक बनने के लिए मोदी सरकार जगह तक ढूंढ नहीं पाई है। जिस शख्स की तारीफें दुनिया जहां में हो रही हैं, उसी शख्स का मोदी सरकार निगम बोध पर अंतिम संस्कार करवा देती है। जिस कुर्सी पर नरेंद्र मोदी बैठे हैं उसी कुर्सी पर मनमोहन भी 10 सालों तक रहे और 10 सालों में उन्होंने दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। जब ही तो लोग उन्हें बार बार याद कर रहे हैं और साथ ही कैसे बीजेपी की सरकार में उनका अपमान हुआ है इसको लेकर भी अब दुनिया के देश बोल रहे हैं कि भारत के लिए शर्म की बात है। दरअसल मनमोहन सिंह के निधन के बाद पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में एक समारोह रखा गया था, जिसमें फाइनेंशियल टाइम्स में आर्थिक मामलों के लेखक टिप्पणीकार मार्टिन वोल्फ भी पहुंचे थे। मार्टिन वोल्फ इस कार्यक्रम में खूब मनमोहन सिंह की तारीफें करते हैं। वो कहते हैं कि मनमोहन सिंह सबसे महान व्यक्ति हैं जिन्हें जानने का मुझे सौभाग्य मिला है। एक लोक सेवक के तौर पर सिंह की उपलब्धियां मेरे हिसाब से किसी भी दूसरे व्यक्ति से कहीं ज्यादा हैं। आज कई लोग उनकी उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे, मैं उनके असाधारण चरित्र पर और भी ज्यादा जोर देना चाहूंगा। मैं कई चतुर और योग्य लोगों से मिला हूं, लेकिन सिंह दूसरों से अलग थे। वो हमेशा संतुलित, विचारशील और बुद्धिमान थे। वो सबसे बढ़कर और रेयर व्यक्ति थे, उच्च पद पर आसीन एक पूरी तरह से सभ्य व्यक्ति। मेरी उनसे पहली मुलाकात 1974 के बीच में हुई थी, जब वो भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। इसके अलावा भी मार्टिन वोल्फ मनमोहन सिंह की खूब तारीफें करते हैं और साथ ही जिस तरह से भारत में बीजेपी सरकार ने अपमान उनका किया है, जिस व्यक्ति का राजघाट पर स्मारक बनना चाहिए था, जिसको पूरा सम्मान मिलना चाहिए था, उसका निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार करवा दिया गया है। इसको लेकर भी मार्टिन वोल्फ ने कहा है कि भारत के लिए बेहद शर्म की बात है कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह का सार्वजनिक अपमान किया गया। वहीं उनके नहीं रहने के बाद श्रद्धांजलि की भीड़ उनके ऊपर कैमरे टिकाए रखी। मार्टिन वोल्फ भी मनमोहन सिंह के अपमान को भारत के लिए शर्म की बात बताते हुए कह रहे हैं कि राजनेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए उनका अपमान किया है और उनके निधन के बाद उनको श्रद्धांजलि के लिए लोगों की भीड़ कैमरों के साथ पहुंच गई। बाकी ये अफसोस और शर्म की बात तो है ही कि देश के इतने बड़े अर्थशास्त्री, वित्त मंत्री और फिर प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह को राजघाट तक नसीब नहीं हुआ। जिस शख्स ने भारत को आर्थिक तंगी से बाहर निकाला, दुनिया में अपनी पहचान बनाई, लेकिन कभी ना तो प्रचार किया और ना ही मीडिया से जबरदस्ती अपने डंका बजवाया, क्योंकि जो लोग काम करते हैं उनका काम बोलता है। उनकी दुनिया के लोग खूब तारीफें करते हैं और उससे प्रचार की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद ही तारीफें करने लगते हैं, उनको झूठी वाहवाही की भी जरूरत नहीं पड़ती है। मार्टिन वोल्फ ने जिस तरह से मनमोहन सिंह की तारीफें की हैं, उसको लेकर पत्रकार लेखक दयाशंकर मिश्रा ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि दुनिया भर में डॉक्टर सिंह पर लेख लिखे जा रहे हैं। हमारी सरकार उनके स्मारक के लिए जगह तक तलाश नहीं कर पा रही है।
जिस मनमोहन सिंह के साथ दुनिया खड़ी हो, उस मनमोहन सिंह को अपने देश में बीजेपी की सरकार सम्मान तक नहीं दे पा रही है। जिस व्यक्ति के लिए बिना बोले बीजेपी को सम्मान देना चाहिए था, स्मारक बनवाना चाहिए था, राजघाट पे स्मारक होना चाहिए था, आने वाली पीढ़ी को दिखाना चाहिए था कि ये वो मनमोहन सिंह है, ये वो प्रधानमंत्री है जिनकी तारीफें दुनिया में होती थी, जिन्होंने भारत के लिए इतने काम किए हैं, वो लोगों के दिलों में बसते हैं। लेकिन हुआ इसका उल्टा ही, सम्मान की जगह अपमान कर दिया गया, जिसको लेकर अब दुनिया के लोग फाइनेंशियल टाइम्स में आर्थिक मामलों के लेखक टिप्पणीकार मार्टिन वोल्फ इसको भारत के लिए शर्म की बात बता रहे हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से मनमोहन सिंह को याद किया जा रहा है, दुनिया के लोग जिस तरह से उनका निगम बोध पर अंतिम संस्कार करवा दिया गया, राजघाट पर जगह तक नहीं दी गई, इसको अपमान बता रहे हैं। दुनिया के लोग कह रहे हैं कि भारत के लिए शर्म की बात है कि राजनेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए इस तरह का काम किया है। इसको लेकर आप लोगों को क्या लगता है, हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।